Assalamu alaikum friends. I welcome you all to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग इस चैनल पे नए दिख रहे हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए जो नया नया कंटेंट है आगे जो वीडियोस अपलोड मैं करूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो पिछली बार हमने एमसीक्यू का सीरीज जो 100,000 एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज आज हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस पे लास्ट एमसीक्यू सेशन है। लेकिन इससे पहले मुझे मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है 131 से 134 ये मुझे रिपीट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसमें जो जब मैंने पिछली बार लेक्चर दिया था आप इसको करेक्ट कीजिए। मैंने वहां पे एक्चुअली ये राइटिंग एरर हो गया है मुझसे। मैं अपोलोजाइज करता हूं उसके लिए, ठीक है। तो आप सभी से माफी मांगता हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने तब लिखा था इफ एम इज ग्रेटर देन एन देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। मैं भी इस पे सोच रहा था फिर, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस नहीं है, एक्चुअली ये राइटिंग एरर है। तो ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको वापस मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। हमारे पास बोल रहा है कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो बराबर है एम, कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो है बेटा ये बराबर है एन। यहां तक तो ठीक हो गया। हमने क्या पढ़ा है पहले मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, बेटा याद रखना है हाउ मनी। अगर आपके पास रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, हाउ मनी नंबर ऑफ रिलेशंस कैन यू फाइंड? 2 रेज्ड पावर एम एन। ये मैंने आपको 1000 बार बताया है। अब अगर फंक्शन आपके पास है एक ए टू बी, ठीक है, तो आप कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बना सकते हो? तो मैं लिखूंगा टोटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है। ये बहुत ही कंपाइल करके मैंने बहुत सारे मटेरियल को देखकर क्वेश्चंस बनाए हैं और वहां से मैंने सारा कलेक्ट किया है आप, ताकि आपके लिए सारा आसान हो जाए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मैं देखूंगा तो जो लास्ट वाला सेट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कार्डिनलिटी क्या है? एन। रेज करते हैं हम जो पहला वाला सेट होगा, रेज फॉर एम। अब अगर उल्टा होता, एफ फंक्शन होता बी टू ए, तब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन अब उल्टा होता बी टू ए, अब मैंने आपको बोला लास्ट वाला कौन है? ए की कार्डिनलिटी क्या है? एम। तो एम रेज टू पावर जो पहला वाला है, बी की कार्डिनलिटी क्या है? एन। तो इतने आपके पास फंक्शंस बनते, इनको आप नोट डाउन कीजिए कॉपी पे। अब देखिए बेटा अब हमारे पास क्या आ रहा है। और दूसरा चीज, अगर आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू ए की कार्डिनलिटी क्या है? एम। तो जो नंबर ऑफ फंक्शंस बनेगी यहां पे बनेगी एम रेज्ड पावर एम। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर फंक्शन होगी फ्रॉम बी टू बी, उस वक्त टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। तो याद रखना है जब ये एम रेज टू पावर एम फंक्शंस होते हैं, मैंने इससे पहले भी एमसीक्यू में बताया है, इन एम रेज पावर एम फंक्शंस में आपकी जो एम फैक्टोरियल फंक्शंस होती है वो आपके पास वन वन फंक्शन होती है। इनको आप नोट डाउन कीजिए इन पॉइंट्स को, ये क्योंकि ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी वेनसीईआरटी से किसी आपको नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। ये मैंने बहुत ही कंपाइल किया मटेरियल। अब इसके बाद मुझे क्या असल में समझाना है वो ये है। देखिए बेटा अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन, देखो अगर मैं सेट ए, देखो लेट सपोज ये मेरे पास सेट ए है, मैं सेट ए पर ही कोई लेट सपोज आइडेंटिटी रिलेशन बना लेता हूं। लेट सपोज सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 यहां पर भी होगा। अब मैं कितने तरीकों से आइडेंटिटी रिलेशन बना सकता हूं? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अगर आपके पास ए कॉमा ए सेम सेम एंट्रीज है, यानी हर कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होता है, दैट मीन्स 1 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा, 4 4 के साथ होगा, 5। लेट सपोज इसको हम रिलेशन R1 रखते हैं। क्या कोई और पॉसिबिलिटी आपको लगता है जहां पर ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, यानी हर कोई एलिमेंट खुद के साथ ही जुड़ेगा? नहीं, खाली एक ही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस आएगा सेट ए में 1। तो अगर आपको होता नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस इन सेट बी, तो वो भी क्या आता? उसका आंसर भी 1 ही आता। अब चलते हैं बेटा आगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सेट ए है एम, सेट बी है एन और फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो आपको बताना है कितने फंक्शंस टोटल में बन सकते हैं। तो बी क्या है? बी की कार्डिनलिटी एन। रेज क्या करोगे? जो पहला वाला है, पहला वाला क्या है? एम। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जिसमें गलत हो गया था, ठीक है, वो अब क्वेश्चन रिपीट करते हैं। वो क्या है हमारे पास?
क्वेश्चन नंबर 133 इसमें थोड़ा गड़बड़ आ गया था। देखिए देखिए, अगर हमारे पास m ग्रेटर देन n होगा, देखिए ये हमारे पास सेट A है और ये हमारे पास सेट B है। क्लियर? अब ये खुद क्या बोल रहा था, सेट A की प्रोबेबिलिटी कार्डिनलिटी m है। अब देखिए बेटा, इसकी कार्डिनलिटी क्या है m, इसकी कार्डिनलिटी क्या है n। इसका मतलब अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर आपके पास m होगा ग्रेटर देन n, हम एग्जांपल के तौर पे इसमें 5 एलिमेंट्स लेते हैं लेट सपोज, और इसमें 4 ही एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, हमने लेट सपोज m को लिया 5 और n को लिया 4 एज एन एग्जांपल। तो बता रहा है कितनी वन वन फंक्शंस बन सकती है। देखो वन वन क्या होता है, वन की खाली एक ही इमेज होगी और हर किसी एलिमेंट की अब अगर टू की सेम इमेज 6 रखेंगे, नहीं, ये फिर वन वन नहीं हुई। इसका मतलब हर एक की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, 2 की 7, 3 की 8, 4 की 9। अब मुझे बताओ, मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, every element of A should have some image in B and that image should be unique। लेकिन यहां पर तो 5 की कोई इमेज ही नहीं है, इसका मतलब ये तो पहले फंक्शन ही नहीं बनेगा। इसका मतलब कितने वन वन फंक्शंस बनेंगे, कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि पहले वो तो फंक्शन ही नहीं है। जब वो फंक्शन भी नहीं है तो वन वन कैसे बनेगा, इसीलिए इसका आंसर 0 आएगा। आई होप कि ये समझ आया होगा। यहाँ पे ऑन्ट नहीं था, यहाँ पे वन वन फंक्शन है। इसको प्लीज आप करेक्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, ये आप बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। अब देख लेते हैं इसके बाद दूसरा। बोल रहा है हमारे पास सेट ए है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है बेटा m, और सेट बी है आपके पास, इसकी कार्डिनलिटी क्या है n। अब क्या बोल रहा है, अगर अब बी m और n बराबर नहीं होगा, बताइए बाइजेक्टिव फंक्शंस फिर कितने बनेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा, अगर आपके पास m ग्रेटर देन n होगा तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितनी बन रही थी, कोई भी नहीं। अब मैं पहले उल्टा देखता हूं, अगर मैं m रखूं, अब n रखते हैं ग्रेटर देन m, n रखते हैं ग्रेटर देन m, तो मुझे बोलिए अब अगर सेट बी की कार्डिनलिटी m से ज्यादा है, लेट सपोज इसको मैं रखता हूं 5, इसको रखते हैं 4, सो लेट सपोज इसमें रखते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, सेट बी में रखते हैं 4 एलिमेंट्स, लेट सपोज 4 6 8 एंड 10। अब यहां से देखिए, तो n की, सॉरी इसमें हम 4 ही रखने हैं, m हमारे पास 4 है और b में है कितने 5, लेट सपोज यहाँ पे 12 रखते हैं। लेट सपोज ये हमने इसके साथ देखिए कनेक्ट किया, ठीक है। अब हो सकता है 2 की 6 होगा, 3 की 8 होगी इमेज, 4 की 10। अब मुझे बताइए क्या ये जो फंक्शन होगी, कोई पॉसिबिलिटी है जब आपके पास n ग्रेटर देन m होगा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ b ज्यादा होगी कार्डिनलिटी ऑफ a से, कोई पॉसिबिलिटी है, कोई फंक्शन ऐसी बनेगी आपके पास जो ऑन टू होगी? अगर होगी तो कितनी बनेगी? तो पहले तो यहाँ पे ऑन टू बनती ही नहीं है। सर हम कोशिश करेंगे, कुछ कुछ और करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 चले करते हैं, सो ये आएगा 4 6 8 10 और 12। सर हम क्या करेंगे, 1 को रखेंगे ना 4, हाँ 3 को भी रखेंगे 4, हाँ 2 को 8, 4 को 6। अब तो 2 आपको छूट गए। आपको सबसे लीस्ट आप कर सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम भी को यूज करते हो तो 4 एलिमेंट्स होते हैं यूज, ठीक है, मैक्सिमम में। एक एलिमेंट तो आपको रह जाएगा ना, तो भी इसका मतलब ऑन टू फंक्शन तो ये नहीं हुई। इसका मतलब अगर आपके पास n होगा ग्रेटर देन m, यानी कार्डिनलिटी ऑफ b होगा कार्डिनलिटी ऑफ a से ज्यादा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मुझे इसी यहीं पे हो गया था गड़बड़, इसको थोड़ा उल्टा समझने में हो गया था पिछली बार। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ n होगा ग्रेटर देन m, तब आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनता है 0। इसीलिए वो मैंने 178 क्वेश्चन, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है ये 179 क्वेश्चन, इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज n, और मैंने n को ग्रेटर रखा m से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितनी बनेगी 0। तो 179 का आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब बेटा वापस आते हैं हम अपने ही स्लाइड पे वापस। ओके, तो ये हमारे पास स्लाइड थी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 134। 134 क्या बोलता है, अगर आपके पास m और n बराबर नहीं हुआ, लेट सपोज ये हमारे पास a है और ये b है, हम m और n बराबर नहीं रखेंगे। लेट सपोज ये 1 2 3 4 है, यहां से लिखेंगे 5 6 7, 3 ही रखेंगे, हम m और n बराबर नहीं रखेंगे। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितनी बनेगी? देखिए 1 1 के लिए, देखो ये जरूरी समझना है, बाइजेक्टिव फंक्शन होती है वो जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 फंक्शन
कब बनेगी? जब आपके पास m लेस देन n होगा, क्योंकि अगर आपके पास m ग्रेटर और इक्वल टू n हुआ, अगर आपके पास m ग्रेटर और इक्वल टू n आपने रखा, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितनी बनेगी? 0। आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं बनेगी। इसका मतलब वन वन फंक्शन आपको तब बनेगी जब m लेस देन होगा n से, और ऑन टू फंक्शन आपको तब बनेगी जब आपका m ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू n होगा। मगर यहां से m इज लेस देन n है, यहां से m इज ग्रेटर देन n है, दोनों कहां पॉसिबल है? क्लियर? अगर आपने लेट अस सपोज m इज ग्रेटर देन n रखा, ठीक है, तो फिर n आ जाएगा लेस देन m, तो फिर वो वन वन नहीं रहेगी, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं रहेगी। अगर आपने m इज लेस देन n रखा, तो फिर n आ जाएगा ग्रेटर देन m। क्लियर? n आ जाएगा, अगर आपने m रखा लेस देन n, ठीक है, तो फिर n क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन m। ठीक है, इसका मतलब आपके पास n जो है इट विल बी m विल नॉट बी ग्रेटर देन n। जब m नहीं बनेगा ग्रेटर देन n, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू बी नहीं रहेगी, इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं रहेगी। अब आप अगर लोगे m भी लोगे n के बराबर, दोनों लोगे बराबर, तब ही आप कह सकते हो ये बाइजेक्टिव बनेगी। देखिए, अगर आप कोशिश भी करोगे यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने की, तो आप बोलोगे सर ये इसके साथ रखेंगे, हमको वन वन करना है ना, बनाना है पहले वन वन, फोर तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। आप बोलोगे सर यहां से रखेंगे एक, यहां से दो अब ऐड करते हैं, फोर करोगे सिक्स के साथ, अब ये ऑन टू नहीं रहा, इसका मतलब ये जरूरी है आपको एलिमेंट्स होने चाहिए सेम। इसका मतलब अगर m और n बराबर नहीं हुआ, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितनी बनेगी? 0। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब आते हैं, हमने 150 क्वेश्चंस पढ़े थे बेटा पिछली बार, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 151 क्वेश्चन हमारे पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फंक्शन f from r to r and g is a function from r to r। ये दो फंक्शंस है डिफाइंड बाय दिस, एंड g of x is equal to x cube plus 5। आपको बेटा निकालना है FOG का इनवर्स। सबसे पहले मैं निकालूंगा FOG। FOG ऑफ x किसके बराबर है? मैंने लेक्चर्स में, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो IG कॉमर्स पे लेक्चर्स पहले देखिए, रिलेशन फंक्शंस के मैंने 4 लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है। तो वो पहले आप उनसे कॉन्सेप्ट्स बनाइए और उसके बाद आप ये MCQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आप स्कोर भी, आप इसको पॉज किया कीजिए क्वेश्चंस को, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आप अपना स्कोर भी मेंशन कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको कितना स्कोर इसमें आ गया। चलिए, FOG ऑफ x किसके बराबर होता है? FOG ऑफ x। तो बेटा ये बनेगा f ऑफ g ऑफ x, वो बनेगा x क्यूब प्लस 5। अब अब इसको हम x कंसिडर करते हैं। अब आपको फंक्शन रूल लगाना है अंडर f, वो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स, एक्स के बदले क्या लेना है? x क्यूब प्लस 5 माइनस 3। तो ये बनेगा 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 7। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 2x क्यूब प्लस, सॉरी 2x, ये प्लस 10 आएगा, माइनस 3 बनेगा, तो 10 में से 3 आएगा तो 7। ये y बना हमारे, ये हमारे पास FOG बन गया, ठीक है। अब आपके पास लेट सपोज इसको हम y रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7 आएगा। देखिए बेटा, मैंने पिछली बार भी आपको बोला, अगर आपको इनवर्स निकालना है इसका, ये है ना y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, इसका इनवर्स आप क्या निकालते हो? यहां से x निकालते हो, तो मुझे क्या निकलेगा? मैं लिख सकता हूं 2x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7, और 2x x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, और x क्यूब वुड बी, सॉरी x अगर एक क्यूब यहां से लेंगे तो y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ पावर 1/3। फिर मैंने बोला था आप इंटरचेंज करो x और y को, तो यहां पे आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/3। तो यही आपका इनवर्स होगा। तो इसका मतलब अगर ये इनवर्स होगा दैट मींस ये FOG इनवर्स ऑफ x होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? x माइनस 7 डिवाइड बाई 2 होल रेज़ पावर 1/3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A बी अ सेट और सेट कंटेनिंग 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मैंने अभी बोला कितनी फंक्शंस बनेगी अगर आप A टू A लोगे, तो वो बनेगा आपके पास 10 रेज़ पावर 10। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, आगे है आपके पास क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। क्या ये मेनी वन है, वन वन है, क्या है? देखिए, आपको याद रखना है जितनी भी फंक्शंस आपको इवन होगी, इवन फंक्शंस, ये याद रखना है, इवन फंक्शंस हमेशा मेनी वन होती है, ठीक है। इवन फंक्शंस हमेशा क्या होती है? मेनी वन फंक्शंस होती है वो, ठीक है। देखिए आप कैसे चेक करोगे, आप x का वैल्यू लेट सपोज दो 1,
आप जरा फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करो, वो क्या आएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, वो क्या आया आपके पास, वो आया 1 डिवाइडेड बाई 2। आप जरा x इज इक्वल टू -1 दो, मुझे लगता है तब भी आएगा यही -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस -1 का स्क्वायर, वो भी आएगा 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां से बनाऊंगा 1 और -1, यहां से सेट b है, ठीक है, ये a है, ये दोनों 1/2 के साथ रिलेट होते हैं, इसका मतलब दोनों की सेम इमेज है। इसका मतलब क्या ये 1 1 होगा, नहीं, ये मिनी 1 होगा। और मैंने बोला है जो 1 1 नहीं होता वो क्या होता है, मिनी 1 होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 154। आपके पास बेटा क्या है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। आपको बताना है क्या ये क्या है, 1 ऑन ऑन टू है, इन्वर्टिबल है, 1 1 है और मिनी 1 है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है बराबर 2x। मैंने बोला है अगर आपको चेक करना होता है 1 1 फंक्शन तो आप क्या करते हो, आप एक्स एफ ऑफ x1 लेते हो बराबर एफ ऑफ x2 के बराबर। तो लेते हैं तो ये आएगा बराबर एफ ऑफ x1 आएगा बराबर 2x1 आएगा बराबर 2x2, 2 2 खत्म, तो x1 आएगा बराबर x2। तो मैंने आपको बोला है अगर आपको एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 ओनली निकलेगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस निकलता फिर नहीं। अगर x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 ओनली निकला तो इसका मतलब ये कौन सी फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। इसका मतलब ये 1 1 तो है, लेकिन अब चेक करेंगे ऑन टू बी मत है, क्योंकि हमें पता है इन्वर्टिबल वो वाली होती है, इन्वर्टिबल फंक्शन वो वाली फंक्शन होती है जो 1 1 भी होती है और ऑन टू हो सकता है, ये ऑन टू भी हो, वो कैसे पता है हमें अभी, ठीक है। तो उसके लिए हमको चेक करना है। तो उसके लिए कैसे चेक करोगे, मैंने बोला y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालिए, वो आएगा y/2। अब हम चेक करते हैं, लेट सपोज मैं y का वैल्यू क्या देना है आपको, यहाँ पे सारे ये जो x ये दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो आप कोडोमेन में से कोई भी दे लीजिए। लेट सपोज y हम लेते हैं लेट सपोज 3, तब x क्या आएगा 3/2। क्या 3/2 नेचुरल नंबर है, यहाँ पे डोमेन नेचुरल नंबर है, क्या 3/2 नेचुरल नंबर है, नहीं, ये नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर। अगर आप ऑन टू के लिए नहीं करता, कोई मिसाल के सर हमें तो इससे पहले ये ऑन 1 1 निकलता, नहीं, अगर ये ऑन टू भी निकलती तो फिर आपका ऑप्शन ये नहीं आता, आपका ऑप्शन इन्वर्टिबल आता। इसके बाद लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, आपको बताना है कौन सी फंक्शन इन्वर्टिबल है। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होती है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। देखते हैं, सबसे पहले 1 1 देखते हैं, 1 1 फिर 2 1 3 1, सारे के सारों की तो इमेज सेम है, ठीक है, 1 1 1 ये नहीं होगा, 1 2 2 3 3 1, ठीक है, तो ये तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका ऑप्शन आएगा बी 155 का। अगर आप बाकी देखोगे, देखिए 1 की इमेज 2 है, 3 की भी इमेज 2 है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज ये ऑन टू भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 यूज हुआ है और 3 भी यूज हुआ है कोडोमेन में, लेकिन 1 तो अनयूज्ड है। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हो। यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है। आगे चलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आपके पास एफ ऑफ एक्स है बेटा बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे सर इसका कैसे निकालना है 1 1 और ऑन टू, नहीं, आपको असल में ये आइडेंटिटी है, ये बराबर है 1 के। अब देखिए बेटा, आप अगर निकालोगे एफ ऑफ 0 तब भी निकलेगा 1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। अगर आप निकालोगे एफ ऑफ 2 तब भी 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं, 1 1 नहीं है। अब आप मुझे बताओ इसका रेंज क्या आ जाएगा। आप चाहे x का कुछ भी वैल्यू लो, इसका रेंज खाली 1 आ जाएगा। इसका मतलब जितने भी बाकी रियल नंबर्स है वो तो अनयूज्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू बी नहीं है। इसका मतलब नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। 156 का ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 को देख लेते हैं, ये भी आसान है। फंक्शन है हमारे पास 1 + 2x। सबसे पहले चेक करना है क्या ये 1 1 और ऑन टू है। देखिए 1 1 के लिए क्या करेंगे आप काम, हम लेते हैं 1 + 2x1 यानी एफ ऑफ x1, मैंने अभी भी बोला, लेते हैं हम बराबर एफ ऑफ x2, वो किसके बराबर आएगा 1 + 2x2, तो 1 1 खत्म, तो आएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 खत्म, तो x1 आएगा x2 के बराबर। तो इसका मतलब x1 और x2 बराबर आया, तो ये 1 1 है। अब करते हैं ऑन टू के लिए चेक। मैंने अभी बोला ऑन टू के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 1 + 2x, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, वो आएगा y - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या काम करते हैं, लेट अस सपोज हम कोडोमेन में से कोई भी पॉइंट लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ से -∞ टू इन्फिनिटी है, हम कोई भी पॉइंट लेते हैं। लेट सपोज y लेते हैं हम, लेट सपोज 7 लेते हैं। क्लियर, हम क्या लेते हैं 7, तो 7 - 1, या हम लेट सपोज एक काम करते हैं, हम लेंगे
क्या हम 11 ले सकते हैं या हाँ चलिए 11 लेते हैं। तो x क्या आएगा 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, y आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, y आएगा 5। क्या 5 बिलोंग करता है डोमेन में? डोमेन क्या है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। माइनस पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। जब इसको डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब इसका जो डोमेन है माइनस 1 पॉइंट समथिंग टू 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो क्या 5 इसमें आएगा? 5 तो आएगा ही नहीं, इट विल नॉट बिलोंग टू द डोमेन। जब ये डोमेन में नहीं होगा इसका मतलब ये नॉट ऑन टू होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है 1 1 तो होगा मगर ऑन टू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1 1 तो होगा मगर ऑन टू नहीं है। तो 158 का ऑप्शन नंबर बी है। ओके उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई वाई। आपको निकालना एफ ऑफ वाई। आसान है। सबसे पहले आपको देकर है एक्स बाई एक्स माइनस 1, ये देकर है 1 बाई वाई। जरा बेटा यहाँ से y निकालिए, वो किसके बराबर निकलेगा? y निकले अगर उल्टा करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है f ऑफ y। f ऑफ y किसके बराबर आएगा? x के बदले अब आपको y लेना है तो वो बनेगा y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। y का वैल्यू लेते हैं वो है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये x खत्म, माइनस एक्स और ये खत्म। सो ऊपर क्या आएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, वो माइनस मैं यहां से लूंगा। सो ये बनेगा माइनस को जब मैं मल्टीप्लाई दूंगा ये बनेगा 1 माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास 160 है। आपको इनवर्स ढूंढना है। मैंने आपको बोला है इनवर्स ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम काम, अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, आप x का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालोगे? यहां से इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो ये वाला x का वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कीजिए तो ये बनेगा वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस वाई। तो यहां से बेटा आप कीजिए काम, x कॉमन निकालिए, ये बनेगा y माइनस 1 ओके इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस वाई। तो x किसके बराबर निकलेगा? माइनस 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अगर मैं नीचे भी माइनस 1 कॉमन निकालूंगा ये बनेगा, ऊपर भी निकालूंगा माइनस कॉमन, ये बनेगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस वाई। तो माइनस माइनस खत्म, तो x किसके बराबर आया 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। उसके बाद मैंने क्या रूल बोला है, इंटरचेंज करो x और y को। तो y बनेगा 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यही इसका इनवर्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? मुझे लगता है सी ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर। तो फंक्शन हमारे पास है 2 रेज्ड पावर x। आपको निकालना है इनवर्स। बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो y किसके बराबर है 2 रेज्ड पावर x। सर अब कैसे x का वैल्यू निकालेंगे? यहाँ पे लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बनेगा log y इज इक्वल टू log 2 रेज्ड पावर x। तो ये बनेगा log ऑफ y इज इक्वल टू x log 2। ठीक है। अब इस log 2 को मैं यहां से लेता हूं, ये बनेगा log ऑफ y डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 इज इक्वल टू x। ठीक है। तो x किसके बराबर आएगा? log y डिवाइडेड बाई log 2 को मैं लिख सकता हूं log ऑफ y टू द बेस 2। ये फॉर्मूला है एक्चुअली। अगर आपके पास log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ लेट्स सपोज a होगा, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। तो हमने भी यहाँ पे फिर क्या रूल बोलता है, इंटरचेंज करो y और x को। तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2। तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास 162 है। आपको जी एफ ऑफ एक्स देकर है और आपको जी ऑफ एक्स भी देकर है, आपको एच ऑफ एक्स भी देकर है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। हमारे पास सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा बेटा? तो यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स पहले निकालते हैं, वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है। फिर आपको इधर इसको आप कंसिडर करना आपको एक्स। ठीक है। इसी तरह आप निकालोगे बेटा एच ऑफ एक्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाने लगा तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, आप मुझे इसको सॉल्व करके दो और इसका आंसर मुझे निकालो। ये बहुत आसान है, पहले आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, फिर जी ऑफ एक्स निकालना है, फिर एच ऑफ एक्स, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। इसको आप कर सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आप इसको खुद सॉल्व, इसमें जो ये है सॉल्व करना है वो बहुत ज्यादा करना है। अब 163 क्वेश्चन है। हमारे पास फंक्शन ये है, इस हम फंक्शन है एफ ऑफ एक्स यानी y है बराबर x प्लस 1 बाई एक्स।
आपको क्या करना है बेटा, आपको इसका इनवर्स ढूंढना है। तो इनवर्स ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला, आपको x का वैल्यू निकालना है। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो और यहां से लिखता हूं मैं अब वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस वाई एक्स को यहां से शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है, b है यहाँ पे माइनस वाई, और c क्या है 1। आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके बराबर होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो कैसे आएगा, माइनस बी किसके बराबर है, माइनस वाई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a किसके बराबर है 1 के, और c किसके बराबर है 1 के, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए आएगा 1 के बराबर। तो यहां से फिर करते हैं, और x वुड बी इक्वल टू माइनस माइनस आएगा प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर बनेगा वाई स्क्वायर के बराबर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर क्या मैंने बोला, आपको इंटरचेंज करना x और y, तो बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो कौन कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं बेटा। इसका ऑप्शन x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, कौन सा ऑप्शन है, तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन आएगा सी। इसका ऑप्शन नंबर सी है 163 का ऑप्शन नंबर नहीं, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या मसला है, मसला यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दो वैल्यूज आपको निकल गए। एक तो निकल गया आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, और दूसरा निकल गया x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अब सर इन दोनों में से कौन सा आपको लेना है, वो कैसे आप चेक करोगे। आपको वो बेटा चेक करना है, आपको देखना है कि आपका डोमेन और रेंज कोडोमेन क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ से, आपका जो डोमेन और रेंज है, कोडोमेन है आपके पास 2 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास अगर यहाँ पे आप लोगे तो आपके पास और यहाँ पे कोडोमेन क्या है। अब लेकिन जब आप इनवर्स लोगे, इनवर्स का उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आपने लेट अस सपोज x का वैल्यू 1 दिया, क्लियर, ठीक है, अगर आपने x का वैल्यू आपने 1 दिया, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा काम, अगर आपने 1 दिया तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 4, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, फिर अगर आप देखोगे गौर से, ठीक है, अगर आप माइनस में लोगे, ठीक है, ये वाला लोगे माइनस में, तो तब क्या हो जाएगा, आपका आपका जो रूट है वो रियल नहीं बन जाएगा, तब आपका वो डोमेन में नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। आसान सा क्वेश्चन है, आपके पास है बी 1 to 30, एक सेट ए है 2 to 10, और एक रिलेशन है b इज इक्वल टू 4a। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। क्या डोमेन में 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, ये चेक करना है। देखिए डोमेन, डोमेन आपको बेटा क्या क्या होगा, ठीक है, डोमेन आपको क्या क्या होगा। डोमेन क्या होता है, ए डोमेन तो आपको सारा सारा होगा, ठीक है, डोमेन तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ठीक है। अब देखना है दूसरा चीज, ये डोमेन जो है क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या ये डोमेन हो सकते हैं। आपका ए यहाँ पे है, हाँ ये तो हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे के सारे ए में बिलोंग करते हैं, तो हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अब अब बोलोगे सर 8 नहीं हो सकता है, 8 क्यों नहीं डोमेन में आएगा, हो सकता है वो इधर नहीं आएगा। लेट सपोज अगर आप बी निकालोगे 8 इंटू ए आएगा 8 इंटू 8, वो कितना आएगा 64, तो इसका मतलब बी आएगा 64, मगर 64 तो बी में है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको क्या डोमेन आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखता हूं प्री इमेज ऑफ 27 क्या 3 है कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं 3 की इमेज निकालूंगा, वो क्या निकलना चाहिए 27। इसी का मतलब हो गया प्री इमेज ऑफ 27 इज 3। क्या ये ट्रू है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ए क्या लिया है इसने 3, और बी क्या लिया है 27। चेक करते हैं, अगर मैं ए लेता हूं 3, तो बी किसके बराबर आएगा 4 इंटू 3, वो आएगा 12। तो यहाँ पे तो गलत है, इसने बी लिया है 27, तो इसका मतलब यही इसका ऑप्शन आएगा, यही फॉल्स है, सिंपल। इसके बाद हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 165 ये बोलता है ए और बी हमारे पास दो सेट्स है जिनमें कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी है 6। अब आपके पास ए क्रॉस बी बेटा देकर है 1,2, 2,3 एंड 4,3। अब बोलता है आपके पास रिमेनिंग कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है ना, 3 होंगे ना। अब वो बोलता है कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा 1 क्रॉस 2, 1,2, फिर है आपके पास 2,3 जो उधर से देकर है 4,3। तो सबसे पहले आपको ये देखना है जो भी आपके पास ए है वो क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपके पास कार्डिनलिटी क्या है ए क्रॉस बी की, आपकी कार्डिनलिटी है 6। इसका मतलब ए ये है और बी सेट क्या होगा यहाँ पे 2 और 3। तो बताइए क्या होगा। अब हम सारा का सारा ए क्रॉस बी बना लेते हैं, उसके बाद हमें आ जाएगा। तो क्या बनेगा ए क्रॉस बी 1,2, 1,3, 2,2, 2,3 पढ़ाया है मैंने ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, 4,2 एंड 4,3। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। 1,2, 2,3 और 4,3 ये ऑलरेडी यूज हुए हैं। अब कौन सा है 1,3 किसमें है ये, फिर 2,2 और 4,2, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। आपके पास ए है 4,5,7, बी है 2,4,6। आपको रिलेशन देकर है x इज लेस देन y, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ r इज, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप रिलेशन निकालोगे अगर मैं 4, आपको 4 होना चाहिए लेस देन, तो दैट मींस 4,6 आएगा। मैं लेता लेट सपोज 4,2, तब तो वो ग्रेटर आएगा, आपको 4,6 ही आएगा। इसका मतलब अब दूसरा 5,6 लेना है, हाँ, फिर कोई भी नहीं आएगा। अब बताओ, आप मुझे बताओ रेंज यहाँ पे क्या डोमेन में कितने एलिमेंट्स है। अगर मैं देखूंगा डोमेन उसमें कितने एलिमेंट्स है, डोमेन में 2 एलिमेंट्स है 4 एंड 5। और रेंज में कितने हैं, रेंज में आपके पास 1 है ना, 6 ही है ना खाली। तो बताओ सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ठीक है, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इज। यहां पे रेंज कितना है, रेंज सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है। आपके पास सम क्या आएगा, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 + 5 तो आएगा 9। रेंज क्या है, रेंज है 6, तो 9 में से 6 काटेंगे तो 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। आसान सा क्वेश्चन था। 167 बेटा, ए है बराबर 2,3,4, बी है बराबर 3,4,5। आपके पास आर दिया है x डिवाइड्स y, तो आपको बताना है डोमेन क्या होगा। सबसे पहले मैं आर रिलेशन लिखता हूं। तो 2 3 को डिवाइड करता है, ठीक है, नहीं। क्या 2 4 को डिवाइड करता है, आपको देखना है 2 डिवाइड करता है 4 को, हाँ, तो 2,4 आएगा। क्या 2 5 को डिवाइड करता है, नहीं। 3,3, हाँ 3,3 आएगा। फिर 4,4 भी आएगा, बस इतना ही आएगा। तो बताइए डोमेन क्या होगा, 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 167 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 168 को सॉल्व करते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन on defined on set A is equal to 1 2 3 so on up to 8 such that R आपको देकर है। if the domain of R, डोमेन आपके पास जो है R का बेटा वो सारा सेट B है, ठीक है, वो पता नहीं है। और रेंज जो है आपके पास, ठीक है, यहां से सीधे पता चलता है जो भी आपके पास सेट B होगा, ठीक है। आपके पास डोमेन क्या है R का, R का डोमेन है सेट B। सेट B मतलब क्या है, सेट B कौन सा होगा, 2 4 और 7, क्योंकि वो डोमेन है, ठीक है, ये आपके पास बी होगा। ओके, एंड रेंज इज अ सेट सी। लेट सपोज रेंज इसका सी है, तो वो सी किसके बराबर आएगा, रेंज है बराबर 3 5 और 8। आपको बताना है बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, 2 कोई है इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका 5 आ जाएगा। तो 168 का ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 169, RBA relation defined on set A is equal to A, B, C such that this। तो आपको बताना है R क्या है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है, क्योंकि A क्रॉस A, A का उल्टा A, A ही होता है। क्या नॉन ट्रांजिटिव है, नहीं, ये तो ट्रांजिटिव आएगी।
तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। आगे आते हैं क्वेश्चन फ्रॉम ए टू बी। फिर सी आपके पास एक और फंक्शन है, ठीक है, सॉरी एक्स, यहाँ पे एक्स तो एक्स है, ये सारे एक्स है, फिर ये भी एक्स है, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, एफ। अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालोगे, अगर वन रिलेट होगा, ये क्या है एक्स, इसका मतलब वन वन के साथ ही रिलेट होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वन यहां से भी वन के साथ ही। बताओ मुझे, अगर आप एफ लोगे बेटा, वो क्या होगी आपके पास, बाइजेक्शन होगी, वन वन होगी, ऑन्टो होगी। आपको चेक करना है सीधे y इज इक्वल टू एक्स पर। देखिए यहाँ पे सिंपली है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन लूंगा एफ ऑफ एक्स टू के बराबर, सिंपल से निकलेगा x1 और x2 बराबर आएगा, क्योंकि f ऑफ x1 आएगा x1 के बराबर, तो इसका मतलब ये 1 1 है। अब देखना ऑन टू है कि नहीं। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है, हर किसी x के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ y होगा, है ना, तो ये क्या है फिर 1 ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे चलते हैं, हमारे पास है फंक्शन, ये आपको बताना ये 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं। सबसे पहले 1 1 के लिए आप करोगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो वहां से क्या मिलेगा, 5x1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x1 निकलेगा बराबर 5x2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x2। तो आप जब ये चेक करोगे, ये आपके पास 1 1 नहीं निकलेगा, नॉट 1 1। और जब आप इसको चेक करोगे फॉर ऑन टू, ये आप खुद करोगे, इसका ये ऑन टू निकलेगा, ऑन टू भी नहीं निकलेगा, सॉरी, तो ये आपके पास इनटू फंक्शन होगी। तो सॉरी ये 1 1 निकलता है, सॉरी ये 1 1 निकलता है, और ये ऑन टू नहीं निकलता है, इनटू निकलता है। इसको आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिखाए, आप इसको खुद कीजिए। अब फंक्शन है ये, ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं, जरा बोलिए एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2, वो बनेगा 1/2। इसका मतलब एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है, 1/2। अब अगर आप एफ ऑफ -1 देखोगे ना, वो भी आएगा 1/2, क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है। इसका मतलब क्या ये 1 1 है, नहीं 1 1 नहीं है। अब दूसरा चीज, क्या ये ऑन टू है या नहीं। देखिए बेटा, जब हमारे पास यहाँ पे 1 और -1 की इमेज एक ही आ गया 1/2, यहां पर भी पूरा रियल नंबर है, यहां पर भी पूरा रियल नंबर, इसका मतलब हो गया ना कि जब दो की इमेज एक ही है, यहां पर कोई तो एक बचेगा ना, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स तो बचेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, 173 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, ये बहुत ही आसान है। लेट फाइव बी अ फंक्शन फ्रॉम 0,1 to 0,1 बी अ कंटिन्यूअस एंड 1 1 फंक्शन। अगर हमारे पास 0 की इमेज है 0, 1 की इमेज है 1, 1/2 की इमेज है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मेरे पास 0 था, 0 आया, 1 आया तो 1, इसका मतलब इमेज बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर मेरे पास 1/2 होगा, वैल्यू p है, और 1/4 होगा, सबसे पहले 1/2 बड़ा है 1/4 से। अगर 1/2 बड़ा है 1/4 से, इसका मतलब p ज्यादा होगा q से, अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स। तो इसका मतलब p ज्यादा होगा q से। 174 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और उसके बाद आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। आपको ढूंढना है इसका इनवर्स। मैंने ये बहुत बार दिखाया है इनवर्स कैसे ढूंढते हैं। आपको सबसे पहले इसको y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 रखना है, तो फिर आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जब आप वो करोगे, आपको आंसर आ जाएगा इसका b। ये मैंने ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट में मैंने लेक्चर्स दिए हैं रिलेशन फंक्शंस पे आरजी कॉमर्स क्लास पे, तो वहां पर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया है, वहां पे मैंने डिटेल इसको समझाया इस क्वेश्चन को। ओके देखिए बेटा, अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है आर और एस, अगर आप उनका इंटरसेक्शन करते हैं, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, उनका इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, ये हमेशा याद रखना है। और अगर आप इनका यूनियन करोगे, फिर जरूरी नहीं है कि ये इक्विवेलेंस आए, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है 177 का। तो उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि 179 हमने पहले ही किया, 178 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन R इनवर्स इज। आपको पता है अगर R आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, तो R इनवर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंस ही होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस। हमारे पास 179 क्वेश्चंस अभी तक 1000 में से हो गए, तो अब बचते हैं हमारे पास 821 क्वेश्चंस। तो आप मेरी चैनल पे जुड़े रहे,
जो चैनल जो जिनको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बरक्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कुछ क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैं आपका व्हाट्सएप नंबर अपना दे देता हूँ, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ये जो पीडीएफ है आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करोगे मोमिन मजीद, तो वहां पर भी आपको सारा मटेरियल मैं स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड और मैथमेटिक्स के रिलेटेड टाइमली प्रोवाइड करता रहूंगा। तो उम्मीद है बेटा आपको सब कुछ समझ आया होगा, आपने एमसीक्यू सीरीज जो है ये एंजॉय की होगी। तो आप भी मुझे प्यार बहुत सारा दीजिए और इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा अब एमसीक्यू होगा स्टैटिस्टिक्स का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर भी होंगे। तो मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ये इसमें हर कोई चीज मैंने कवर किया है, ठीक है, कोई कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, हर किसी कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं। तो आप अगर इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ मैथ्स के 10 मार्क्स आपको आ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।